मतवाले खुद के रखवाले, जीवन है फुटबॉल, तितलियां तितलियां हम इठलाती बल खाती तितलियां, सड़क है हमारा बाल, तितलियां तितलियां। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम बच्चों की नजर से में, जो आपके लिए लाया है बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। यह एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के सहयोग से चलाया जाता है। मेरा नाम है ऋषि और मेरे साथ है गुड्डू। मेरा भी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो ऋषि, हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि हमारा आज का कार्यक्रम किस विषय पर आधारित है। गुड्डू, आज के कार्यक्रम का विषय किशोर अवस्था पर आधारित है। ऋषि, किशोर अवस्था क्या है और आज का हमारा कार्यक्रम इस विषय पर क्यों आधारित है? किशोर अवस्था मनुष्य के जीवन का वसंत काल माना गया है और इसे हम जीवन की पहली सीढ़ी भी कह सकते हैं। यह 12 से 19 की उम्र के बीच के अंतराल को माना गया है, परंतु किसी किसी व्यक्ति में यह अवधि 11 से भी शुरू हो सकती है और 22 की उम्र तक भी जा सकती है। यह काल सभी प्रकार के मानसिक विकासों का माना गया है। भावों के विकास के साथ साथ बालक की कल्पना का भी विकास होता है। उसमें सभी प्रकार के सौंदर्य की रुचि उत्पन्न होती है और बालक इसी समय नई नई ऊंचे आदर्शों को अपनाता है। बालक भविष्य में जो कुछ भी होता है उसकी पूरी रूपरेखा उसकी किशोर अवस्था में बनती है। जिस बालक ने धन कमाने का स्वप्न देखा हो वह जीवन में धन कमाने लग जाता है। इसी प्रकार बालक के मन में कविता और कला के प्रति लगन होती है तो वह इनमें महानता प्राप्त करने की चेष्टा रखता है और इनमें सफलता प्राप्ति करना ही उनके जीवन की सफलता होती है। जो बालक किशोर अवस्था में समाज सुधारक और नेतागिरी के स्वप्न देखता है वह आगे चलकर इन्हीं बातों में आगे बढ़ता है। और ऋषि, ये एक ऐसी अवस्था है जो जिंदगी का टर्निंग पॉइंट भी होता है, जिसमें अगर बदलाव सकारात्मकता की ओर होता है तो वह एक सफल व्यक्ति बनने में मदद कर सकता है, और यदि उसका बदलाव नकारात्मकता की ओर होता है तो भविष्य में उसके एक असफल व्यक्ति बनने की संभावना ज्यादा होती है। तो ऋषि, हम ये कैसे पता लगाएं कि उसका झुकाव किस ओर है, सकारात्मकता की ओर है या नकारात्मकता की ओर है? अगर झुकाव सकारात्मकता की ओर है तो हमारे विचारात्मक और भावनात्मक बदलाव से लोग हमसे प्रसन्न होंगे, हमें निंदा का विषय नहीं बनना होगा। और अगर बदलाव नकारात्मकता की ओर है तो हमें निंदा का विषय बनना पड़ता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर विचार और भावनाएं नकारात्मक हो तो उसे ठीक किया जा सकता है, क्योंकि किशोर अवस्था के बाद इन्हें ठीक कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आइए अब हम अपने बाल साथियों के विचार जानते हैं कि उनकी इस किशोर अवस्था के विषय पर क्या राय है। मेरा नाम गरिमा है, मैं जामा मस्जिद कॉन्टैक्ट पॉइंट से हूँ। जैसा कि किशोर अवस्था के बारे में बातचीत चल रही है तो मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। किशोर अवस्था एक ऐसी चीज है जिसमें बच्चों की 14 साल की उम्र होती है ना, उसके बाद कुछ चेंजेस आने लगते हैं। जैसे कि बच्चे नशा करने लगते हैं और फोन की लत लग जाती है और कई तरीके की उनको लत लग जाती है। इस सब एक्टिविटी की वजह से ना बच्चों का पढ़ाई में से मन हट जाता है और वो आगे चल के कुछ गलत काम करने का सोचते हैं कि चलो मैंने आज ये किया तो आगे चल के कुछ और गलत सोचते हैं। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरा नाम सकरुद्दीन है और मैं हाथी पार्क बटरफ्लाई से हूँ। किशोर अवस्था, इस अवस्था में जो होता है हमारे कई सारे विचार आते हैं मन में, कई गलत चीजों के भी विचार आते हैं, कई अच्छी चीजों के भी विचार आते हैं। इस दौरान जो होता है हमारे शरीर में मानसिक और शारीरिक विकास होता है। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटी चीनी चटोरी चीनी घोर। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटी चीनी चटोरी चीनी घोर। कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना। चंदा चीनी चमके चाटे चौकन्ना चीखे चोर, चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी घोर।
से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना। खड़क खड़क के खड़के खिड़की खड़क सिंह का खड़के जोर। चंदा चमके चम चम चीखे जो गन्ना चोर। चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी घोर। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर। चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी घोर। आप सुन रहे कार्यक्रम बच्चों की नजर से, जो आप तक लेकर आया है बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। ये एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के सहयोग से चलाया जाता है। मैं हूँ गुड्डू और मेरे साथ है ऋषि, और हम बात कर रहे हैं किशोर अवस्था के बारे में। इस उम्र में ज्यादातर बच्चे, चाहे वह लड़का हो या लड़की, रिस्क लेते हैं, जैसे ड्राइविंग तेज करना, धूम्रपान करना, झगड़े करना आदि। तो चलो ऋषि, हम इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए मृदुला दीदी से बात करते हैं, जो एक्शन इंडिया में काम करती है। दीदी, आपका स्वागत है कार्यक्रम बच्चों की नजर से में। तो दीदी, किशोर अवस्था क्या है और इसकी सही उम्र क्या है? सभी को मेरा नमस्ते। हम सबके मन में एक प्रश्न होता है कि किशोर अवस्था है क्या। तो इसका जवाब है कि 9 से 18 वर्ष के बीच हमारे शरीर में जो अंदरूनी और बाहरी और भावनाओं में होने वाले जो परिवर्तन है, इस अवस्था को हम किशोर अवस्था कहते हैं। किशोर अवस्था यानी कि जब एक बच्चा युवावस्था में अपना पहला कदम रखता है, युवावस्था की ओर जाता है, उसे हम किशोर अवस्था कहते हैं। उसकी जो उम्र है वो 9 से 18 वर्ष है। खासतौर पे लड़का और लड़की दोनों में ये जो उम्र है, इस उम्र में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कई तरह से देखा गया है कि जो लड़के हैं उनमें कई बार जो बदलाव है वो 12 साल की उम्र से शुरू हो जाते हैं। दीदी, किशोर अवस्था में कौन कौन से शारीरिक बदलाव होते हैं? शारीरिक बदलाव लड़का और लड़की दोनों में अलग अलग तरह से होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लड़कियों के शारीरिक बदलाव की। सबसे पहले लड़कियों का कद बढ़ता है, कमर पतली होती है, आवाज सुरीली होती है, हमारे स्थायी जो दांत है वो आ जाते हैं, और हमारे शरीर में जो 206 हड्डियां होती हैं उनका भी विकास इस उम्र में लगभग पूरा हो जाता है। और खास तौर पे अगर हम हड्डियों में बात करें तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसका भी विकास, जिस पर हमारा पूरा शरीर टिका होता है, इस उम्र में ही पूरा हो पाता है। सबसे बड़ा जो बदलाव होता है माहवारी का आना, यानी कि माहवारी की शुरुआत होना, ये लड़कियों में सबसे बड़ा बदलाव होता है। अब हम बात करेंगे लड़कों में होने वाले शारीरिक परिवर्तन की, जैसे कि कद बढ़ना, लड़कों की जो आवाज है भारी होना शुरू हो जाती है, लड़कों के कंधे चौड़े होने लगते हैं, इनके भी स्थायी जो दांत है वो आना शुरू हो जाते हैं, दाढ़ी मूंछ आना शुरू होती है, इनकी भी हड्डियों का विकास पूरी तरह से हो जाता है, और जो रीढ़ की हड्डी है उसका भी विकास हो जाता है। दीदी, किशोर अवस्था में कौन कौन से मानसिक और भावनात्मक बदलाव होते हैं? जैसे हमारे शारीरिक बदलाव होते हैं, उसी के साथ साथ हमारे मानसिक व भावनात्मक बदलाव भी होना शुरू हो जाते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी भावनाएं पैदा होती हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं। कुछ 34 तरह की भावनाएं हमारे अंदर बदलाव लाती हैं, जिनको हम देखते हैं हमारे अंदर पैदा होती हैं, जैसे कि सक्षम होना, विश्वस्त होना, दुखी होना, कई बार हम अपराध बोध भी महसूस करते हैं, शर्म आती है, हम जिम्मेदार भी महसूस करते हैं, कई बार हम डर जाते हैं, हम बहुत ज्यादा सतर्क होने की कोशिश करते हैं, कई बार हम बहुत ज्यादा चिंतित व उत्साहित भी महसूस करते हैं, कई बार हम अशांत हो जाते हैं, कई बार हमें बहुत गुस्सा आता है, हंसना आता है। तो बहुत सारी भावनात्मक परिवर्तन हमारे अंदर हो रहे होते हैं, क्योंकि हमारे शारीरिक जो परिवर्तन होते हैं उनकी वजह से हम बहुत ज्यादा भ्रमित रहते हैं और बहुत ही ज्यादा हम चिंतित महसूस करते हैं। हम बहुत ज्यादा चिंता में रहते हैं क्योंकि हमारे बॉडी चेंजेस हो रहे हैं। इन बॉडी चेंजेस के बारे में हमें पहले से कोई बताता नहीं है। डर की भावना भी हमारे अंदर महसूस हम करते हैं, भ्रमित भी रहते हैं क्योंकि हमें पहले से नहीं मालूम होता कि हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। हमें लगता है कि मेरे शरीर में जिस तरह के चेंजेस हो रहे हैं वो शायद किसी और को भी हो रहा है या नहीं हो रहा, और हम कई बार इस तरह की बातों को शेयर भी नहीं करते हैं। और इसकी वजह से
हम बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं और अपने आप में भी हम लोग अपने ही धुन में गुम रहते हैं। कई बार इन सब चीजों की वजह से हम अपना जो ध्यान है पढ़ाई की तरफ नहीं लगा पाते हैं। इसी के साथ साथ हमारी जो भावनाएं हैं उनमें बहुत जल्दी जल्दी बदलाव आता है। जैसे कि इस उम्र में अगर हम गुस्से की बात करें, हम प्यार की बात करें, हंसने की बात करें या प्रसन्न होने की बात करें, इन भावनाओं में हम देखते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी बदलाव आता है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज होने लगता है। हम इस उम्र में नई नई चीजें सीखने में रुचि रखते हैं। हो सकता है कि इन चीजों में हमारा पहले मतलब दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अब मुझे बहुत दिलचस्पी होने लगी। जैसे उदाहरण मैं दूं कि मुझे पहले ड्राइंग करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अब मुझे ड्राइंग करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। या मुझे मेहंदी सीखना पहले पसंद नहीं था, लेकिन अब मुझे बहुत ज्यादा मेहंदी सीखना अच्छा लगता है। या मुझे सजना संवरना बहुत ज्यादा पसंद आता है, तो मैं ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहती हूँ। तो इस तरह की जो चीजें हैं उसमें हमारा जो रुझान है वो बढ़ता है। हम परिवार के सदस्यों के साथ कम समय बिताकर अपने दोस्तों के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं। अपनी हर बात, अपनी हर छोटी बड़ी खुशी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ज्यादा हमें अच्छा लगता है। साथ ही इस उम्र में हमें लगता है कि हम आत्मनिर्भर बनने की ज्यादा हमारी कोशिश रहती है और हमें ये महसूस भी होता है कि अब हम बड़े हो रहे हैं, हमें अपने लिए, अपनी जीवन के लिए हम सब कुछ अपने लिए निर्णय ले सकते हैं, हमें ऐसा महसूस होता है। लेकिन कई बार और हम बड़े हो रहे हैं ऐसा हमें हमारे परिवार वाले बताते भी हैं, कहते हैं कि भाई अब आप बड़े हो गए हो, आप ऐसा मत करो, वैसा मत करो। लेकिन जब कोई निर्णय की बात आती है, अगर हम निर्णय ले लेते हैं अपने लिए, तो वही हमारा परिवार कहता है कि अभी आप इतने बड़े नहीं हुए हो, अभी आप बहुत छोटे हो, कि आप अकेले निर्णय नहीं ले सकते। तो हमें लगता है हमें कोई समझ नहीं रहा, तो हम ऐसा भी महसूस करते हैं। हम अपने भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। दीदी, इस अवस्था में आकर्षण अधिक क्यों होता है? हमारी भावनाओं में जिस तरह से परिवर्तन होता है, भावनाओं में परिवर्तन का ही एक हिस्सा है कि हम विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होते हैं। तो आकर्षण होना हमारी भावनाओं में ही शामिल है। बहुत सारे लोग इस आकर्षण को नॉर्मल नहीं मानते और हमारे समाज का जिस तरीके से ढांचा है कि भेदभाव है और लड़कियों के साथ जैसे ही लड़कियां बड़ी होना शुरू होती है उनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लग जाती हैं। लड़कों के ऊपर भी पाबंदियां हैं और लड़कियों के ऊपर तो बहुत सारी और भी पाबंदियां, जब वो बड़ी होना शुरू होती है तो बहुत सारी पाबंदियां उनके ऊपर लग जाती हैं। तो आकर्षण होना कोई गलत बात नहीं है। इस उम्र में आकर्षण होना एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है, प्राकृतिक है, जिसे ना तो कोई बदल सकता है और ना ही इसे हम रोक सकते हैं। लड़के लड़कियों की तरफ आकर्षित होते हैं और लड़कियां लड़कों के प्रति आकर्षण महसूस करती हैं। आज के युवाओं को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरह से इस उम्र में जब हम एक दूसरे के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं तो एक लड़का और एक लड़की के बीच दोस्ती होती है और इस दोस्ती को, इस आकर्षण को प्यार समझ लेते हैं। फिर उन दोनों के बीच में नाबालिग उम्र में दोनों लोग शादी भी कर लेते हैं, आकर्षण जब होता है, और बाल विवाह भी दोनों के बीच में हो जाता है। तो किशोर किशोरियों को ध्यान रखना है कि हमें इस उम्र में जो आकर्षण महसूस हो रहा है, अगर हम किसी को पसंद करते हैं तो थोड़ा सा टाइम दें, समझें उसको कि ये प्यार है या आकर्षण है। और मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगी कि जो माता पिता हैं, जो किशोरों के माता पिता हैं या जो बड़े भाई बहन हैं, उनको भी इस उम्र में अपने बच्चों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। माता पिता को अपने बच्चों से बात जरूर करनी चाहिए कि बच्चे जो महसूस कर रहे हैं, जिस भी तरह की वो भावनाएं महसूस कर रहे हैं या उनके साथ किसी भी तरह की कोई चीजें हो रही हैं, तो वो अपने माता पिता के साथ बातचीत कर सकें, बांट सकें। घर में बच्चों को वो माहौल मिलना चाहिए ताकि बच्चे अपनी बातें माता पिता के साथ शेयर कर सकें। किशोर अवस्था में होने वाले जो परिवर्तन हैं उसके विषय में भी माता पिता अपने बच्चों से बात कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि उनके शारीरिक, मानसिक बहुत सारे जो परिवर्तन होने वाले हैं, हम उनके विषय में भी पहले से बात करना शुरू कर सकते हैं। और माता पिता को ये भी चाहिए कि बच्चों की भावनाएं और वो किस मनोस्थिति से गुजर रहे हैं उसको भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे दिन बृहस्पतिवार 3:45 पर AIR FM रेनबो 102.6। तब तक के लिए अलविदा।